हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मृदा अपरदन किसे कहते हैं या फिर मिट्टी अपरदन क्या है? मिट्टी अपरदन के प्रकारों एवं कारणों का वर्णन कीजिए। मिट्टी अपरदन, सॉइल इरोजन। मिट्टी अपरदन एक वैसी पर्यावरण समस्या है जो न केवल कृषि उत्पादकता का प्रभावित करती है बल्कि परिस्थिति तंत्र के संतुलन को भी बिगाड़ देती है। नीचे इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। मिट्टी अपरदन का अर्थ एक परिभाषा मिट्टी की ऊपरी परत जो जैविक खाद, ह्यूमस और खनिज से भरपूर होते हैं। यहाँ बोला गया है कि जो मिट्टी का ऊपरी परत होता है उसमें ह्यूमस यानी कि खाद पाया जाता है, जैसे कि सड़े गले पेड़ पत्तों का होता है, खनिज उनिज होता है, वहीं पे को अपने स्थान से हटाकर स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी बनाने की प्रक्रिया और उसके कटाव की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और आमतौर पर इनके बीच एक संतुलन बना रहता है। लेकिन जब मानवीय हस्तक्षेप या प्राकृतिक आपदाओं के कारण कटाव की दर मिट्टी निर्माण की दर से अधिक हो जाती है तो यह समस्या बन जाती है। मिट्टी अपरदन के प्रमुख प्रकार। अपरदन अपरदन की प्रक्रिया को उसकी तीव्रता और उसके और कारक के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जल द्वारा अपरदन। भारत जैसे मानसूनी देश में जल अपरदन सबसे प्रमुख है। इसके भी कई उप प्रकार हैं। बौछार अपरदन। जब बारिश में बूंदें सीधे नम मिट्टी पर गिरती है तो वे मिट्टी के कणों को छिटकार देती है। यह अपरदन की पहली अवस्था है। परत अपरदन। भारी वर्षा के बाद जब पानी की परत अपरदन। भारी वर्षा के बाद जब पानी की एक पतली परत पूरी सतह से मिट्टी को बाहर ले जाती है, यह सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें भूमि का सबसे उपजाऊ ऊपरी परत धीरे धीरे गायब हो जाती है, जिसका पता किसान को तुरंत नहीं चलता। इसे मृदा की मृत्यु भी कहा जा सकता है। जब पानी तेज से बौछार होती है तो ऊपरी सतह में जो सब मिट्टी में पाए जाते हैं सब बह जाते हैं। इस कारण से किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रील अपरदन। जब बहता हुआ पानी ढलान पर छोटा छोटा पतली नालियाँ बना देता है। अवनालिका अपरदन। जब रील अपरदन की नालियाँ गहरी और चौड़ी हो जाती है तो वे बड़े गड्ढे या खाइयों का रूप ले लेती है। चंबल की घाटियाँ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वायु द्वारा अपरदन। शुष्क और उर्दा शुष्क क्षेत्र में जहाँ वनस्पति कम होती है, तेज हवाएं मिट्टी के ऊपरी कणों को उड़ाकर दूर ले जाती है। राजस्थान के थार मरुस्थल में यह समस्या अत्यधिक है। हिमनद अपरदन। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के खिसकने, ग्लेशियर के कारण नीचे की चट्टानें और मिट्टी कटती रहती है। मिट्टी अपरदन के कारण। मिट्टी के कटाव के लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारक उत्तरदायी है। प्राकृतिक कारक। वर्षा की तीव्रता कम समय में होने वाली मूसलाधार बारिश मिट्टी को सोखने का समय नहीं देती, जिससे पानी सतह पर तेजी से बहता है और कटाव करता है। भूमि की ढाल। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण जल का वेग अधिक होता है, जिससे मिट्टी अधिक तेजी से कटती है। वनस्पति का अभाव। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जहाँ वनस्पति नहीं होती वहाँ मिट्टी असुरक्षित हो जाती है। मानव कारक सबसे विनाशकारी। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टाइजेशन। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के लिए जंगलों का सफाया किया जा रहा है। पेड़ काटने से मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है। अत्यधिक पशुचरण। पशु न केवल घास खाते हैं बल्कि अपने खुरों से मिट्टी को कुचल कर ढीला कर देते हैं, जिससे वह हवा और पानी के साथ आसानी से बह जाती है। कृषि के दोषपूर्ण तरीके। ढलान वाली भूमि पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, फसल चक्र ना अपनाना और केवल ही एक ही तरह की खेती करना मिट्टी की संरचना को कमज़ोर करता है। झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जनजातीय क्षेत्र में जंगल जलाकर खेती करना और फिर उसे छोड़ देना अपराधन का बढ़ावा देता है। खनन और निर्माण कार्य। सड़कों, बांधों और इमारतों के निर्माण के लिए जाने वाली खुदाई मिट्टी अस्थिर कर देती है। मिट्टी अपरदन के प्रभाव। मृदा अपरदन के परिणाम केवल खेती तक सीमित नहीं है। उर्वरता में कमी, ऊपरी परत के बह जाने से फसल की पैदावार गिर जाती है। बाढ़ की समस्या। नदियों के तल में मिट्टी जमा होने से उनकी धारण क्षमता कम हो जाती है, जिससे अचानक बाढ़ आती है।
मरुस्थलीकरण, उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में बदलने लगती है। जल प्रदूषण, मिट्टी के साथ बहकर आए उर्वरक और कीटनाशक जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय, मिट्टी को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। वृक्षारोपण, खाली ज़मीनों और नदियों किनारे पर अधिक से अधिक पेड़ लगाना। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाना ताकि पानी को वेग कम हो सके। मेड़बंदी, खेतों के चारों ओर ऊंची मेड़ बनाना ताकि पानी और मिट्टी खेत से बाहर ना जा सके। पाटीदार खेती, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाना जो हवा और पानी के वेग को रोके। पशु चरण पर नियंत्रण, चारागाहों को प्रबंधन करना ताकि मिट्टी नंगी ना हो। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी एक अच्छा संसाधन नहीं है। इसे बनाने में हज़ारों साल लगते हैं लेकिन नष्ट होने में कुछ ही दिन। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें मिट्टी के संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। क्या आप इनमें से किसी